हेलो जी, राधे राधे, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मैं आज सुबह सुबह एक काम लेके बैठ गई थी। पराठे बनाने के बाद ये तवा इतना चिकना हो रहा था कि अजीब सी चिकनाई हो रही थी। साबुन से साफ किया तो वो अजीब सा हो रहा था। मैंने आज एक नया फार्मूला आजमाया है, आप लोग भी देखना ऐसे ही करके। थोड़ा सा इस पर सरफ डाला है और थोड़ा सा इस पर खटाई खटाई डाल के मैंने इस तवे को गैस पे रख दिया था गर्म करने के लिए। और बाद में जब मैंने इसको साफ़ किया तो ये बिल्कुल ऐसे चमक गया था। अभी तो ये आप लोगों को तो बीच में से दिखेगा, मैंने इसको सारा ही ऐसे चमका दिया था। ये बिल्कुल साफ़ हो गया था 2 मिनट के भीतर भीतर। अगर आप लोग भी ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं इसको धीरे धीरे कर रही थी। उधर मैं क्या कि मैं बात भी कर रही थी, किसी से कोई आई थी हमारे घर पे तो उनसे मैं बात कर रही थी। तवा देखोगे आप मेरा तो इतना साफ़ हो गया है। आप लोग भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये पूरा ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो मैं आपको बहुत टाइम लगता है तो इसलिए पूरा दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही किया था, मैं दिखा दिया। और थोड़ी सी बाजार से मिर्च लेके आए थे। रोज़ जैसे 8-10 दिन के लिए डाल लो अचार, तो मैंने थोड़ा सा मिर्च का अचार डाला था इस तरीक़ा से। देखिए, अगर आप लोगों को पूरी मिर्च के अचार डालने की, जैसे 1 हफ्ता के लिए डाल के रखो खाने के लिए रोज़ में, तो इस तरीक़ा से डाल लीजिए। नॉर्मल अचार है, 8 दिन खूब आराम से चल जाएगा। इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, बस थोड़ा सा ही कुछ करना है। अगर आप पूरा ये देखना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी मिर्च का अचार रोज़ खाने के लिए जल्दी जल्दी कैसे डालें। थोड़ी सी मिर्च लाके मेरा अचार डल चुका था इस तरीक़ा से। देखिए कैसा लग रहा है। और अब मैं इसको इस डिब्बे में पलट के रख दूँगी। और ये सब काम मैं कर रही थी और कुकर रख दिया था मैंने गैस पे। इसमें आलू उबल रहे हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। क्योंकि हम औरतों को यही काम होता है, एक एक साथ कई कई काम करते हैं। एक साइड में मैं अचार कर रही थी, एक साइड में मैंने आलू उबलने रख दिए थे और पहले तैयार करा। यही सारे काम होते रहते हैं ज़िंदगी में, और क्या है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम धाम जो भी है करते रहो धीरे 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 धीरे। और मैं अचार बना के डिब्बे में पैक करके रख दूँगी और उसके बाद मैं आटा वाटा जो भी है वो लगाऊंगी। और क्या कहते हैं, आप लोगों को अगर इसी तरीक़ा से डालना हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या रोज़ के लिए खाने के लिए किस तरीक़ा से अचार को डाला जाए। ये मेरा अचार है, इसमें थोड़ा सा ये तेल था वो साफ़ करके प्लेट में से रख रही थी। इसमें धीरे धीरे सारे काम ऐसे ही करते जा रही हूँ। और फिर मैंने समर चला दिया था, मैं गई थी पाइप लगा के आई। समर चलाने के बाद पाइप लगाई वो थोड़ी सी आज। और हाँ, आप लोगों को तुलसी विवाह की और देवठान की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में मंगलमय करे। ये आज देवठान एकादशी है, देव उठते हैं आज के दिन, शादी शुरू हो जाती हैं। और तुलसी विवाह है, तो मैंने आज सारे घर की धुलाई की थी, अंदर से बाहर तक सारा घर पाइप लगा के धो दिया था। त्योहार है, अच्छी तरह से करना चाहिए साफ़ सफाई घर में। और ये मैं सारे में पाइप से धुलाई कर रही हूँ। इधर की साइड कोई रहता नहीं है, ये पोर्शन खाली पड़ा है, तो मैं इधर की साइड भी धुलाई कर देती हूँ। क्योंकि अब तो हम ही लोग रह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता कि गंदा पड़ा रहे। और जब कोई आ जाएगा तो वो अपना अपने आप करेगा अपनी साइड, हम अपना आप करेंगे। यही चीज़ होती है एक दूसरे में। अगर आपस में मेल झोल है, प्यार है, तो जब एक कर रही है तो सारा भी कर सकती है। अब ये मैं अंदर आ गई थी, पानी की बोतलें रखी हैं, सक्षम की छोटी छोटी सी बोतलें हैं और घर की हमारी बड़ी बड़ी हैं। ये पेप्सी की बोतलें हैं, मैं इनमें पानी भर के रख देती हूँ सुबह से लेकर शाम तक के लिए। और ये मेरा वो है क्या कहते हैं, मयूर जग, मैं इसे भी धोकर भरूंगी पीने के लिए। जैसे खाना वाना जो भी बनाना हो तो मैं इसमें पानी स्टोर करके रख लेती हूँ खाने के लिए। ऊपर टंकी लगी हुई है, मगर उसमें ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं है, वो ही है ऊपर भरा रहता है। तो बंदर वंदर है, कभी खोल दें, गंदगी वंदगी है घर में, कुछ गंदी चीज़ आ जाए। बंदर तो ऐसे ही होते हैं, ढक्कन वक्कन खोल कर कुछ भी कर देते हैं। और मैं ये पानी भर रही थी इसमें धीरे धीरे पानी पाइप लगाकर, और मैं ये सारे ढक्कन खोल रही हूँ। अब ढक्कन खोलकर ये बोतल धोकर मैं पानी भर के रख दूँगी। और आप लोगों के यहाँ भी आज देव पूजा होगी, एकादशी है, तो आप लोग कैसे करते हो मुझे भी बताना। आप लोगों को मैं ये करूँगी कल के ब्लॉग में शेयर कि हमारे यहाँ देव कैसे रखे जाते हैं और कैसे हम तुलसी विवाह की पूजा करते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, जो भी मेरी माता बहन करती हैं मुझे प्लीज़ आप भी बताना, कमेंट करके बताना कि ऐसे अगर मुझसे कोई कमी होती है, कुछ होता है तो मुझे भी बताया करो प्लीज़। आप लोग मुझे कोई चीज़ तो शेयर करो जो मैं मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े।
और मैं ये पानी की बोतलें भर रही थी। इधर इधर की साइड वो मयूर जग भर रहा है, पाइप लगा रखी थी, उसमें बोतलें बहुत सारी हो रही थी खाली। मैंने सारी खोल के धो के भरूंगी इनको पीने के लिए। चाय नाश्ता सब कुछ बच्चों का, उनके पापा का हो गया था। मैंने अभी चाय वाय कुछ नहीं पी है, बस यही सारा काम कर रही थी। इनकी पहले ये धुलाई का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नहा धोकर पूजा वूजा कर कर जब करूँगी, क्योंकि आज ज़्यादा थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सारे घर की धुलाई वुलाई जो भी है हमें करनी है। साफ़ सफाई तो हमारे लिए है, जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं। अब ये इधर की साइड आ गई थी मैंने यहाँ पे पौधे वौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे बोतलों में। और तुम्हारे की ये जो ये वो होते हैं करुए होते हैं करवा चौथ के, अगुई अष्टमी के, इनमें मैंने ऐसे फुलवाड़ी लगा दी है मट्टी भर भर कर, नीचे से मट्टी लाकर लॉन में से। और ये पौधों में मैं पानी लगा रही हूँ पाइप की मदद से धीरे धीरे। देखिए आप लोग भी मेरी मनी प्लांट कितनी अच्छी हो रही है। पता नहीं आपको कैमरे में इतनी दिखती होगी या नहीं, ये बोतलों में है पेप्सी की में, पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इधर की साइड मेरा तुलसी का पौधा है, वहाँ भी मैं पानी वानी लगाऊंगी। पहले मैं तेज से गई थी झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि नहीं झाड़ू नहीं, ये तो मेरी पाइप निकल जाती है बार 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 बार। जब भी पाइप मुड़ती है, एक यहाँ इसमें जोड़ है वहाँ से निकल के खुल जाती है, पानी बहने लगता है। तो मैं फिर वो पाइप लगा के आई। और इधर की साइड ये डस्टबिन रखा है, कूड़े की बाल्टी, इसमें कूड़ा नीचे गिरा पड़ा था, मैं इसको भी समेटूंगी, क्योंकि वहाँ पर चींटियाँ हो रही थी। मुझे ये भी लग रहा था पानी गिरेगा तो ये मर जाएंगी, तो मैंने वो पहले वो सारा कूड़ा वहाँ से समेट कर अलग एक साइड कर दिया था, क्योंकि इतना हम पुण्य नहीं कमाते हैं जितना हमसे पाप हो जाता है। कितनी चींटियाँ हमारे पैरों में और हाथों से ऐसे ही मर जाती हैं। अब ये मैं यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी, कूड़ा नीचे को दबा कर डस्टबिन की, और धीरे धीरे यही धुलाई वुलाई जो भी है ये करूँगी। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है घर के काम में, सुबह से लेकर। कोई पूछे आप लोगों आपने क्या काम किया है, तो क्या बताओगे? झाड़ू पोछा बर्तन। अरे सुबह से शाम तक आपके झाड़ू पोछा बर्तन ही होते, ये कोई नहीं देखता है कि घर में छोटे मोटे इधर का उधर सुलगाना है, उठाना है, जो भी कुछ करना है, ये कितना टाइम ले जाता है। और सक्षम गया था स्कूल, और मेरी बेटी को बुखार आ रहा है, वो तो अभी लेटी हुई है। उसकी तो अभी 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। पहले बेटा बीमार हुआ, अब बेटी बीमार हो गई, उसके सर्दी बैठी हुई है, इतनी खांसी है, जुकाम है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं घर में। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बच्चों को लेकर। ये तुलसी पर ये छोटे छोटे लाइट पे कीड़े आ जाते हैं, तो वो कीड़े तुलसी के पौधे पर इतने ज़्यादा इकट्ठे जमा हो रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने फिर तुलसी के पौधे को धो दिया, और मैं फिर चली गई थी झाड़ू लेने के लिए, सीख वाली झाड़ू से। यहाँ से थोड़ी सी गंदगी थी, ये झाड़ू से साफ़ हो जाएगी। आप लोगों को भी दिख रही होगी गंदा गंदा सा पानी है नीचे। फिर मैं झाड़ू लेकर झाड़ू के लिए जब वहाँ अंदर गई, तो वहाँ पर क्या कि मैं एक खड़ी थी, वो पता नहीं क्या कर रही, मैं उनको देखने लगी विंडो में से। फिर मैं झाड़ू लेकर आई, झाड़ू लेकर मैंने यहाँ से थोड़ी झाड़ू से साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद बहुत टाइम लग गया था मुझे धुलाई करते करते, बस क्या पूछो आप। और आज थोड़ी सी मेरी भी पैरों में पूरी रात, सारी रात मेरे पैरों में इतना दर्द रहा है। परसों मैं हर चीज़, ये नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको लोगों को बताती रहूं। आप भी ये कहोगे ब्लॉग बनाने शुरू करें, अब इनके चोट लगने लगी, अब इनके घर में ये होने लगा। आप लोग भी ये सोचोगे। परसों में अचानक ही झीने में अंधेरा रहता है, लाइट ख़राब हो गई थी, मैं उतर के जा रही थी, मेरा पैर फिसल गया, 2 सीढ़ी से नीचे को एकदम गिर गई, तो मेरे साइड में लग गई थी थोड़ी सी चोट। और परसों रात तो इतना दर्द नहीं था, पर रात पैर में इतना दर्द हो रहा था, मैं बार बार उठ रही, कभी बैठ रही हूँ, कभी मूव लगाई है। फिर मैंने एक तेल रखा था, गरम तेल बोलते हैं जिसे, लौंग का, मैंने फिर वो भी मला पैर पे। और फिर मैं ऐसे कोई 3:30 बजे सी मुझे नींद आई, और मैं सोई जब। फिर मैं उठ गई थी 6 बजे के करीब। 6 बजे से उठकर यही सारे काम है, बस झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद नाश्ते की तैयारी कर रही थी, गर्म पानी लगा दिया था बाल्टी में भरकर, क्योंकि ड्यूटी जाने वाले, स्कूल जाने वालों के लिए तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है। ये तो है नहीं कि पहले झाड़ू पोछा ये काम कर लो। आज मैं थोड़ी नहाने में मैंने आज लेट कर दिया था, क्योंकि मुझे आज पूरे घर की धुलाई करनी थी। इनकी जब ये सब स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद मैं सारे की धुलाई वुलाई करके भीग जाऊंगी, तो फिर बाद में ही नहाऊंगी, क्योंकि एक साथ तो ये नहीं हो पाता है। और फिर मैं झाड़ू वाड़ू बाहर से करके अंदर आ गई हूँ। अंदर आकर मैं
लग गई थी और काम में नहीं, अंदर नहीं आई थी पाइप लेकर। मैंने फिर नीचे जो है हमारे मकान मालिक हैं वो ये कह गए थे, उनके तुलसी के पौधे हैं, 1-2 फुलवाड़ी सी वो रखी है, कि आप ऊपर से पाइप से और इसमें पानी डाल दिया करना, क्योंकि ये तुलसी का पौधा सूख जाएगा। मैंने कि ठीक है डाल दूँगी। ये थोड़ा सा चौक में इधर की तरफ गंदगी सी हो रही थी, मैंने उनकी चलो यहाँ पे भी पानी डाल देती हूँ। और फिर मैं किचन में आ गई थी नहा धोकर। देखिए अब नहा धोकर मैंने आकर पहले भगवान जी के भोग के लिए पराठे बनाए हैं, क्योंकि हर टाइम दूध का या किसी बाहर की चीज़ का नाश्ता नहीं करवाना चाहिए, उनका भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं सुबह के टाइम में उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और ये मेरी बेटी मेरी क्लिप बना रही थी। और मैं अब चली गई हूँ लॉन में। लॉन में आज इतने अच्छे फूल खिल रहे थे गुलाब के। खिल तो 2-3 ही रहे थे, पर बहुत बड़े बड़े से और अच्छे लग रहे थे। इस पर छोटा सा ही है, पर ये देखिए आप, ये कितना अच्छा फूल खिल रहा है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ हाथ में पकड़ के। देखिए ये फूल कितना अच्छा, ये इतने अच्छे फूल खिलते थे इस पर। रोज़ कम से कम 10, 12, 20, 25 फूल रोज़ के खिलते थे। वो माली आया सारे पौधे कटिंग कर गया। और ये सक्षम के बाबा आ गए थे, उसकी अम्मा का फ़ोन आया था कि सक्षम आ रहा है। फिर मैं नीचे आई थी उतर के, और मैं सक्षम को लेने आई। सक्षम खड़ा है, देखिए ये ऊपर से पानी गिर रहा है, टंकी भर गई थी तो पानी गिर रहा है, वो सप्लाई का पानी आ रहा है आज, तो पानी गिर रहा है। तो ये मुझसे कह रहा है बारिश पड़ रही है, बारिश बारिश। मैंने कि हाँ बारिश पड़ रही है, बस यहीं पे बारिश पड़ रही है और कहीं बारिश नहीं पड़ रही है। ये मुझसे ऐसे ही करे जा रहा था, मम्मा बारिश। और ऊपर लेके आ गई। मैंने कि पकड़ अपना बैग और अपनी बोतल, ये नाली से दाकी ना जा रही। मैंने इसे बैग पकड़ा दिया, बैग गिरा दिया। फिर ये लेके बैग और चलने लगा। मैंने इसको पकड़ के ऊपर चढ़ाया। उनकी बच्चा आएगा अभी गिर जाए, अभी छोटा ही है, इससे इतना अभी ज़्यादा संभला नहीं जाता है। फिर ये ऊपर आ गया है। ऊपर आकर मेरे साथ ही ऐसे शैतानी कर रहा था। और देखिए आज पता नहीं क्या सीख के आया है, आते ही पैसे 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 पैसे। तो ये इसलिए मांग रहा है, इसके बाबा इसे चॉकलेट और वो चिप्स होती हैं वो दिला गए थे, और वो चलते टाइम बोले पैसे चाहिए, तो इसने हाथ बढ़ाया आगे को, वो चले गए इतने ही। जब से इसने रोना स्टार्ट कर दिया, पैसे पैसे पैसे। अब नाराज होकर इस कमरे में मुंह गाड़ कर बेड में बैठा है कि अब मुझे पैसे चाहिए। अब मैं पैसे भी दे रही थी, नहीं ले रहा था, बार बार ऐसे ही करे जा रहा था। फिर मैंने कि भाई ये तो परेशान करेगा। मोंटी मैंने अपनी बेटी से कही, मैंने कि तुझे इसको ले जा और कुछ खाने के लिए दिला ला। ये देखिए ड्रेसिंग टेबल पर नाराज होकर बैठा है, इसे तो पैसे चाहिए थे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये इसकी नाराज़गी बहुत देर तक ऐसे ही चलती रही थी। मैं इससे बतेरी कोशिश कर रही थी, बाबू क्या है। इसकी बहन भी इससे बार बार यही कह रही थी क्या बात है। अब देखो वो प्यार कर रही है इससे, कह रही है चल मेरे साथ चलियो, अभी मैं लेके चलूँगी। अब ये ऐसे ही करता रहा। और ये मैं देव रखने के लिए देव की बना रही हूँ प्रतिमा। और ये सब आपको मिलेगा मेरे कल के ब्लॉग में देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्लॉग देखिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिए, कट कर करके मत देखा करें। और ये मैं बना रही हूँ, ये मेरे पास बैठा है। इससे मैंने बहुत मना की है कि अलग हट जा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर ये कहाँ सुनने वाला है। मोंटी भी इससे बार बार कह रही थी मेरी बेटी के हटाओ इसे हटाओ, ये बार बार वहीं पहुँच रहा है। मैं भी कह रही हूँ पर ये नहीं सुन रहा था। ये मेरे अपने देव ठान रख रही हूँ, आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखो मेरे देव कैसे रखे। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ आपको मैं कल के ब्लॉग में।